अब हम बात करेंगे प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या है, इसको समझने से पहले हम इसे परिभाषित करेंगे। जब कोई पिंड प्रक्षेपण बिंदु से गति करते हुए परवलयाकार पथ द्वारा समतल से टकराता है तो जितना समय लेता है उसे हम प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। फिर से समझ लें, जितने समय में कोई पिंड प्रक्षेपण बिंदु से परवलयाकार पथ पर गति करते हुए समतल पर पहुंचता है उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जब कोई पिंड प्रक्षेपण बिंदु से परवलयाकार पथ पर गति करते हुए समतल पर पहुंचने में जो समय लेता है उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया। जब कोई पिंड प्रक्षेपण बिंदु से परवलयाकार पथ पर गति करते हुए समतल पर पहुंचने में जो समय लेता है उसे हम प्रक्षेपण का उड्डयन काल कहते हैं। अब हमने माना पिंड बिंदु ओ से प्रक्षिप्त होकर अपने उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में T समय लेता है। क्या लिखेंगे, माना पिंड O से P तक पहुंचने में T समय लेता है, यानी O से P तक पहुंचने में कितना समय लगता है, T। तो V बराबर U माइनस GT से, जो गति का प्रथम समीकरण है। अब उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर क्योंकि कण यहां पर कुछ क्षण के लिए उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, अगर वेग शून्य नहीं होता तो फिर और ऊंचा जाता, इसीलिए यहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुकेगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। अतः उच्चतम बिंदु पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तब इस समीकरण में हम रखेंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू U का मान Q साइन थीटा 0 माइनस GT। तब आपका T बराबर क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा 0 अपॉन G। समीकरण। अब हमें पूरा उड्डयन काल का क्या होता है, O से O डैश तक पहुंचने में हमने निकाला है O से P तक, तो पिंड जितना समय O से P तक पहुंचने में लेता है उतना ही P से O डैश तक पहुंचने में लेगा। तो क्या लिखेंगे, जितने समय में पिंड O से P तक पहुंचेगा उतना ही समय O डैश तक पहुंचने में लेगा। अतः उड्डयन काल T इक्वल टू 2T, तो T इक्वल टू 2 से मल्टीपल कर देंगे इसमें 2U साइन थीटा 0 अपॉन G, यही पिंड का उड्डयन काल हो जाएगा। अब आपके समझ में आ गया होगा उड्डयन काल क्या है। जब कोई पिंड प्रक्षेपण बिंदु से परवलयाकार पथ पर गति करते हुए समतल पर पहुंचने में जो समय लेता है उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। माना एक पिंड O से P तक पहुंचने में T समय लेता है, तब समीकरण 1 से V बराबर U माइनस GT, यहाँ पर V 0 होगा तो V 0 बराबर U साइन थीटा माइनस GT, तो T बराबर U साइन थीटा अपॉन G।
अप एंड ओ से पी तक पहुंचने में जितना समय लेता उतने पी से ओ डैश तक, अतः ओ डैन काल टी बराबर 2 थी, तो टी बराबर यू साइन थीटा 0 अपॉन जी।